हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज यूनियन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी इकोनॉमी की, हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की, हमने बात करी थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में समझा था, विच इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। आज हम उसी को बेस मानते हुए पीपीसी कर्व के बारे में पढ़ेंगे। पीपीसी का मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं। सो आज हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो डोंट वरी गाइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जब हम कहते हैं कर्व, तो कर्व का मतलब हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जब हम ग्राफ पे किसी भी चीज को डिनोट कर सके उसको हम कर्व कहते हैं। So PPC is a graphical representation. That means PPC is represented on a graph of different combinations of two goods that can be produced with given resources and technology. ग्राफ के बारे में बाद में करेंगे, पहले हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी को समझते हैं, इन टर्म्स को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैव 5000 रुपीज एज योर इनकम और पॉकेट मनी। You have to spend this 5000 in two goods, clothes and groceries. When I say two goods, that doesn't mean कि सिर्फ दो ही चीजें. It means two group of goods. For example, clothes is one group and the other one is groceries. अगर clothes नहीं होते, suppose clothes, groceries is one good, then we can say ration. So this is another good. रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आटा ही, मतलब कुछ भी हो सकता है रेशन में। So 5000 में you have to buy clothes and groceries. Clothes is one good, the second one is groceries. अब हम इसके different combinations बनाते हैं। Let's suppose कि आपने 5000 में से 2000 आपने खर्चा किया groceries पे, clothes पे, और 3000 remaining आपने खर्चा किया groceries पे। और लेट्स सपोज कि आपने 4000 का खर्चा किया क्लोथ्स पे और ग्रोसरीज पे किया आपने 1000 का खर्चा। लेट्स सपोज आपने 2500 यहाँ खर्चा किया और 2500 का यहाँ खर्चा किया। दिस इज द वेरियस कॉम्बिनेशंस, द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ यूजिंग द टू गुड्स, one good and second good, that can be produced with given resources. The resource is this and resources are always limited. So limited resource से या टेक्नोलॉजी से हम कितने combinations of two goods बना सकते हैं, उसको जब हम graphically represent करते हैं तो उसको हम PPC कहते हैं. So PPC is a graphical representation of various combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology. Given resource ये है, this is the given resource, this is the two good and this is the various combinations, different combinations of two goods. PPC की कुछ assumptions होती हैं. Assumption 1 is only two goods can be produced. हम PPC में ये assume करके चलते हैं कि जब हम 5000 रुपए का खर्चा कर रहे हैं तो हम सिर्फ उससे दो ही goods में बांटेंगे, that means two group of goods में ही बांटेंगे. Second is resources are given. Resources are always fixed. अगर 5000 है तो आप ये assume नहीं कर सकते कि 5500 भी हो सकता है या 6000 हो सकता है. 5000 means it is fixed. Technologies are constant. Just like the resources are fixed, technologies are also constant. अगर आपके इंडिया में कोई certain technology है तो वो constant है, आप उसको ज़्यादा नहीं कर सकते, आप उसको कम नहीं कर सकते. Fourth, very important, resources are fully and efficiently utilized. ये पॉइंट ये कह रहा है कि जो 5000 आपका रिसोर्स है, जो पैसा आपके पास है, that needs to be fully and efficiently utilized, कि मतलब आप इससे कुछ सेव नहीं कर सकते. आपको 5000 का 5000 टू ग्रुप ऑफ गुड्स में लगाना है. So resources are fully and efficiently utilized. You cannot save the resources or you cannot invest the resources. You have to put the resource, the given resource, into the
combinations of two goods, and that's when it is said resources are fully and efficiently utilized. The last point is resources are not efficient in the production of both the goods. अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप लेबर है, आप वीट प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट है, तो अगर आपको डिफेंस में भेजा जाए, so will you be able to work efficiently as efficient as producing wheat? No. So डिफेंस में जब आपको भेजा जाएगा तो आप उतने एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, या अगर आपको पॉलिटिक्स में डाल दिया जाएगा तो आप उतने ही एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे. So resources are not efficient in the production of both the goods. अगर आप वीट की जगह अगर आपको बोलते हैं आपको क्लोथ्स प्रोड्यूस करने हैं, तो हो सकता है आप इतना एफिशिएंटली जितना वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी एफिशिएंटली आप क्लोथ्स प्रोड्यूस ना कर पाए. So resources are not efficient in the production of both the goods. So PPC कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इनका. जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देंगे तो उसको हम PPC कर्व कहेंगे. PPC कर्व के कुछ assumptions है, like only two goods are produced. Two goods का मतलब है only two group of goods are produced. Resources are given and technologies are given. ये दोनों हमेशा फिक्स्ड रहेंगे. अगर 5000 है तो आप इसको 6000 नहीं मान सकते. Resources are efficient, fully and efficiently utilized. 5000 के 5000 आपको यूज करने ही है, आप उसमें से कोई सेविंग्स नहीं कर सकते. या अगर इंडिया के पास 5 लाख लेबर्स है तो इंडिया को 5 लाख के 5 लाख लेबर्स यूज करने हैं. इंडिया 5 लाख में से 1 लाख को सेव करके और 4 लाख का डेटा नहीं बता सकती. So and the fifth is resources are not efficient in the production of both the goods. अगर आप वीट के लिए efficient है तो आप क्लोथिंग के लिए efficient नहीं है. अगर आप क्लोथ्स के लिए efficient है तो आप डिफेंस के लिए efficient नहीं है. So this is what PPC curve is all about. ये हमने कुछ PPC schedule बनाया है. अब PPC schedule क्या कहता है? PPC schedule कहता है, सबसे पहले PPC schedule जो है वो tabular representation है. स्केड्यूल जब भी हम बोलते हैं, जब हम टाइम टेबल का स्केड्यूल बोलते हैं तो दैट मींस इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. सो पीपीसी स्केड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. जैसे पीपीसी कर्व जो था वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, इसको हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. पीपीसी स्केड्यूल जो है वो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ different combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology है. So, for example, हमारे पास कुछ लैंड है, ठीक है. एक फार्मर है जो इस पे खेती करता है. ओके, इस फार्मर को इस लैंड पे या तो वो वीट उगा सकता है या फिर वो राइस उगा सकता है. सो वीट एंड राइस आर टू डिफरेंट गुड्स. तो यहाँ पे दो गुड्स भी आ गए और इसको यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन बनाना है. और क्योंकि उसके पास सिर्फ इतना सा लैंड है तो उसका जो भी रिसोर्स है वो भी फिक्स्ड है. सो रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, टू गुड्स आर देयर, ही हैज टू मेक वेरियस कॉम्बिनेशन सो दैट ही कैन गेट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो इस लैंड पे सपोज फार्मर जो है वो 10 टन्स ऑफ राइस उगाता है. सो 10 टन्स ऑफ राइस का मतलब है ही इज कवरिंग फुल लैंड. पूरा लैंड वो कवर कर रहा है. राइस उगाने पे सपोज फार्मर ने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ 10 टन्स ऑफ राइस उगाऊंगा, तो ही इज कवरिंग होल ऑफ द लैंड. तो 10 टन्स ऑफ राइस का मतलब है 0 टन्स ऑफ वीट. दिस इज कॉम्बिनेशन ए. नाउ फार्मर कहता है कि मैं एक हिस्से में, इस हिस्से में वीट उगाऊंगा और बाकी के रिमेनिंग हिस्से में राइस उगाऊंगा. सो जब वो इतने हिस्से में वीट उगाएगा तो 1 टन ऑफ वीट या 1 पार्ट ऑफ वीट एंड 9 पार्ट ऑफ राइस. एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि ये प्लस दिस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 10. 10 यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा 10 के इक्वल होंगे. सपोज वो कहता है कि मैं 2 हिस्से में 2 पार्ट ऑफ लैंड में या 2 पार्ट ऑफ
जो भी लैंड है उसमें वो 2 टन्स ऑफ व्हीट उगाएगा, तो इसका मतलब इस रिमेनिंग में वो सिर्फ 7 टन्स ऑफ राइस ही उगा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 8 उगाएगा कि दोनों को मिला के 10 ही होना चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर वो 2 टन ऑफ व्हीट उगा रहा है इतने हिस्से में, तो हो सकता है इतने बचे हुए हिस्से में वो सिर्फ 7 टन ऑफ राइस ही उगाए। नाउ जो फार्मर है उसने डिसाइड किया, ये अभी व्हीट उगा चुका है, इतना पार्ट वो राइस के लिए रखता है, उसने डिसाइड किया 3 पार्ट्स ऑफ लैंड में व्हीट के लिए उगाऊंगा और बचा हुआ जो है वो मैं राइस करूंगा। तो हो सकता है बचे हुए जो पार्ट है उसमें वो सिर्फ 4 टन ऑफ राइस ही उगा सके। एंड ही सेड कि अब जो पांचों वाला है, अब जितने भी 4 पार्ट्स है उसमें मैं सिर्फ व्हीट उगाऊंगा और कोई भी राइस नहीं उगेगा। सो फार्मर कहता है कि मैं वेरियस कॉम्बिनेशंस अपनाऊंगा कि मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस कॉम्बिनेशन में मिल रही है। जब वो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स लगाता है विद द गिवन रिसोर्स, उसके पास जो रिसोर्स था वो लैंड था, विद द गिवन रिसोर्स उसको हम पीपीसी कहते हैं। तो ये अब बनाते हैं हम पीपीसी कर्व, आप और हम मिलकर साथ में ही पीपीसी कर्व बनाएंगे। बेसिकली हमें इन पॉइंट्स को, इस शेड्यूल को बेसिकली हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, तो इसको हम एक्सिस पे बनाएंगे, ग्राफ पे बनाएंगे। चलिए साथ में बनाते हैं, बहुत ही आसान है, इट्स वेरी वेरी इजी। हमने सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ किया, तो हमने 2 एक्सिस को ड्रॉ किया, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। हम x एक्सिस पे हमेशा गुड 1 लिखते हैं, जो भी गुड a होता है या गुड x होता है, और गुड y हमारा सेकेंड गुड होता है। तो गुड x को हम x एक्सिस पे लिखेंगे विच इज व्हीट, और गुड y को हम लोग y एक्सिस पे लिखेंगे विच इज राइस। अब हम जो भी पॉइंट्स है वो प्लॉट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे भी कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो भी पॉइंट्स हैं उसको हम कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कौन सी शेप आएगी, क्या शेप आती है। सो 0 एंड 10, 1 एंड 9, 2 एंड 7, 3 एंड 4, 4 एंड 0। सो हमारी कुछ शेप बन रही है इस तरीके की, ये पॉइंट यहाँ होगा। हमारी कुछ शेप जो बन रही है वो इस तरीके की बन रही है, ये शेप ऐसे बन रही है। कभी कभी होता है कुछ कॉम्बिनेशंस में शेप जो है वो इस तरह बने। इस शेप को जो अंदर की तरफ बेंड रहती है शेप, उस शेप को हम कॉनकेव शेप कहते हैं। सो पीपीसी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इन कॉनकेव शेप। एक शेप होती है कन्वेक्स शेप, एक होती है कनकेव। सो जो पीपीसी है वो हमेशा ही कॉनकेव शेप का होता है। जब हमने पॉइंट्स थोड़े पास पास लिए, जैसे 10 9 7, तो शेप आई इस तरीके की, वो स्टिल अंदर की तरफ बेंड कर रही है। और जब अगर सपोज हम पॉइंट्स लेते 20 या 40 या 50, तो जो शेप बनती वो इस तरह बनती, थोड़ी सी ब्रॉड बनती। सो दिस इज व्हाट पीपीसी इज ऑल अबाउट। पीपीसी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जब हमने राइस को 10 माना था तो हमने व्हीट को 0 समझा था। इस कॉम्बिनेशन को हमने प्लॉट किया था, दिस इज कॉम्बिनेशन ए। बी कॉम्बिनेशन ये है जब 1 टन ऑफ राइस, 9 टन ऑफ राइस था और 1 टन ऑफ व्हीट था। सिमिलरली हमने बाकी कॉम्बिनेशंस को प्लॉट किया, और जब हमने प्लॉट किया तो जो शेप आई उस शेप को हम कहते हैं कॉनकेव शेप। तो पीपीसी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इन कॉनकेव शेप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पीपीसी अभी खत्म नहीं हुआ है गाइस, काफी लंबा तो नहीं है, बट थोड़ा इसका पार्ट रहता है। हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को और बेसिक टेक्निकल टर्म्स को हम थोड़ा सा बस आगे पढ़ेंगे, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा चैप्टर ये बहुत ही ज्यादा आसान है। सो कंटिन्यू विद द लेक्चर, और आने वाला लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना गाइस। थैंक यू।